सबसे पहले हम क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी है, तो सब लोग पहले स्क्रीन को पॉज करना और क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना। और नोट करने के बाद हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे बोर्ड पर, आप उसको रूल के साथ फॉलो करते रहना। तो देखो इसमें लिखा है क्वेश्चन में जर्नलाइज द फॉलोइंग, और पहला ट्रांजैक्शन लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश भी दिया है और मशीनरी भी दिया है। दूसरा देखो परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। हमने गुड्स परचेज किया जिसकी लिस्ट प्राइस 10,000 है, जिस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 2% कैश डिस्काउंट है। हम लोग इसको भी जनरल बनाएंगे। थर्ड देखो सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹5,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। यहां पर हमने गुड्स सेल किया है 5,000 का, जिस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 2% कैश डिस्काउंट है। तो देखो जो ट्रेड डिस्काउंट के बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं बनती है, उसको हम लोग कैलकुलेशन में पहले से ही लेस कर देंगे, लेकिन जो कैश डिस्काउंट होगा वो जर्नल में उसको हम यूज करेंगे और कैश डिस्काउंट का जर्नल एंट्री बनाएंगे। फिर नेक्स्ट लिखो, लिखा है रेंट पेड टू मोहन 1,000, फिफ्थ पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट ₹10,000। गोपाल को फुल सेटलमेंट में पेड किया गया, उसको 10,000 देने थे, 5% डिस्काउंट पर उसको सारा पैसा पेड हो गया। 6 नंबर विथड्रू फॉर पर्सनल यूज। बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसे निकाले और गुड्स भी लिया, तो कैश भी विड्रॉ किया है और गुड्स भी विड्रॉ किया है, इसकी भी हम लोग एंट्री बनाएंगे। 7th में देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹60,000। मोहन से गुड्स परचेज हुआ 60,000 एट 10% डिस्काउंट, और वो भी ट्रेड, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट है एंड 4% कैश डिस्काउंट। 4% कैश डिस्काउंट भी है। 60% अमाउंट पेड इमीडिएटली, और मोहन ने 60% इमीडिएटली अमाउंट मोहन को हमने पेड भी कर दिया है। तो अब देखो ये लास्ट वाला बहुत ही कैलकुलेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, इसको भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सब लोग क्वेश्चन को पहले अच्छे से नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए, और उसके बाद चलिए हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो अभी क्वेश्चन को हम लोगों ने डिक्टेट किया और आप उसको नोट कर लिए हो। अब इस क्वेश्चन का हम लोग जर्नल एंट्री बनाना शुरू करते हैं। तो जर्नल एंट्री बनाने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप बताया गया कि अकाउंटिंग का जो पहला स्टेप है वो स्टेप है कि हम आइडेंटिफाई करें कि जो ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन पर्सनल अकाउंट है, कौन रियल अकाउंट है, कौन नॉमिनल अकाउंट्स है। अगर आप सही आइडेंटिफिकेशन करोगे तभी जर्नल बन पाएगा। अगर आप आइडेंटिफिकेशन सही कर लेते हो, आपको जर्नल्स के रूल्स भी याद हैं, तो कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शंस नहीं होगा जिसकी आप करेक्ट एंट्री ना बना लो। तो अगर आप एंट्री सही नहीं बना पा रहे हो या एंट्री आपको नहीं आ रही है, तो समझो आपके सामने 2 प्रॉब्लम्स हैं। आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि उसमें जो 2 अकाउंट्स हमें मेन जर्नल में यूज करने हैं उनमें कौन पर्सनल है, कौन रियल है, कौन नॉमिनल है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को चलाओ, एक फिल्म चलाओ कि ये ट्रांजैक्शंस में बिजनेस में आखिर हो क्या रहा है। तो जब आप उसको बहुत ही ब्रॉड फॉर्म में सोचोगे कि बिजनेस में क्या हो रहा है, तब आप आसानी से अकाउंट्स भी आइडेंटिफाई कर लोगे और आपको जर्नल भी बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग के जर्नल में बनाते समय 3 अकाउंट्स पहचानने हैं। पहला है देखो पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में कोई भी नेचुरल पर्सन, हम आप कोई भी हो, उसको नेचुरल पर्सन कहेंगे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी,
कोई भी इंस्टीट्यूशंस जिनके नाम हैं दिए हुए वो भी पर्सनल अकाउंट हैं और वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स कहलाते हैं। और अगर कोई एक ऐसा अकाउंट्स है जो किसी पर्सन या किसी पर्सन के ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स बोलेंगे। तो 3 तरह के पर्सनल अकाउंट्स हैं। तो अगर आपने ट्रांजैक्शन पढ़े, उनमें किसी नेचुरल पर्सन का नाम है, किसी आर्टिफिशियल पर्सन का नाम है, किसी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स का नाम है, तो तुरंत उसे पर्सनल अकाउंट्स के रूल पर ले लेना। बस उसके लिए 2 ही रूल हैं। पर्सनल अकाउंट या तो बिजनेस से रिसीव कर रहा होगा, बिजनेस का रिसीवर होगा, या बिजनेस से कोई चीज पा रहा होगा, तो रिसीवर को डेबिट कर देना। तुमको लग रहा है कि ट्रांजैक्शन में कोई पर्सन है जो बिजनेस से रिसीव कर रहा है, रिसीवर है, तो उसको तुरंत डेबिट कर देना। और अगर तुम्हें यह लग रहा है कि ये पर्सन बिजनेस को दे रहा है, बिजनेस के लिए गिवर है, तो गिवर को तुरंत क्रेडिट कर देना। तो बस पहला स्टेप, अगर आपने पहचान लिया कि इस ट्रांजैक्शन में एक पर्सनल अकाउंट है, या तो वो बिजनेस से कुछ पा रहा होगा या बिजनेस को कुछ दे रहा होगा। पा रहा होगा रिसीवर डेबिट, दे रहा है गिवर को क्रेडिट कर देना। बस 2 ही रूल आपको फॉलो करने हैं। दूसरा देखो आएगा रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट्स का मतलब ऐसी कोई भी कमोडिटीज, ऐसा कोई भी सामान आपने इसलिए परचेज किया है कि उसको रीसेल नहीं करना है, आपको उसको मार्केट में बेचना नहीं है। तो जब रीसेल नहीं करना है, उसको बेचना नहीं है, बल्कि उसको बिजनेस के चलाने में हेल्प लेना है। मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर है, कंप्यूटर लाए हो कि हमारा बिजनेस जब रन करेगा तो उसको रन कराने में हम हेल्प लेंगे। तो वैसी चीज़ों को हम लोग, ऐसी कमोडिटी को रियल अकाउंट्स में रखेंगे। तो रियल अकाउंट्स के 2 रूल, या तो बिजनेस में आ रही होगी या बिजनेस से जा रही होगी। तो बिजनेस में जब आ रही होगी तो उसको डेबिट में लिखना उसके नाम को, और जा रही होगी तो क्रेडिट में। तो आपने ट्रांजैक्शन पढ़ा तो उसमें कोई कमोडिटीज का नाम दिया हुआ है, तो अब ये देख रहे हो कि तुम्हें लग रहा है कि इस ट्रांजैक्शन वो बिजनेस के अंदर आई है, तो उसके नाम को डेबिट कर देना। अगर तुमको लगा कि नहीं बिजनेस से बाहर गई है, तो उसके नाम को क्रेडिट कर देना। थर्ड आता है नॉमिनल अकाउंट्स। तो नॉमिनल अकाउंट्स में हम बिजनेस के एक्सपेंसेज और लॉसेस को रखते हैं। जैसे बिजनेस रन करने के लिए बहुत सारे लोगों से सर्विसेज लेता है, बहुत सारे लोग सर्विसेज देंगे, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट सर्विस देगा, लैंडलॉर्ड जो मालिक होगा मकान का वो अपनी सर्विस देगा, हाउस में प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉय सर्विस देंगे, लेबर सर्विस देंगे, ट्रांसपोर्ट कंपनियां सर्विस देंगी, इंश्योरेंस कंपनियां सर्विस देंगी। तो अगर कोई हमें सर्विस दे रहा है, बदले में उसको हम पैसे पेड कर रहे हैं, तो ऐसे अकाउंट्स को हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स में रखेंगे एक्सपेंसेज। बिजनेस भी लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो बिजनेस अगर सर्विस प्रोवाइड करके कुछ उनसे रिसीव कर रहा है, तो वो भी नॉमिनल अकाउंट में आएगा और वो इनकम कहलाएगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि हमने सर्विस देकर हमारे बिजनेस ने पेड किया है, तो एक्सपेंसेज होगा, नेम ऑफ एक्सपेंस को तुरंत डेबिट करना। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं हमारे बिजनेस ने सर्विस देकर रिसीव किया है, तो बिजनेस की इनकम होगी, नेम ऑफ इनकम को क्रेडिट कर देना। तो बस यही पहचानना, यही सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लिए और रूल याद है, तो कोई भी जर्नल आप इजीली बना लोगे। तो देखो इस क्वेश्चन में जो अभी डिक्टेट किया गया, फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, यानी बिजनेस कैश से स्टार्ट हुआ और साथ ही बिजनेस मशीन से भी स्टार्ट किया गया। तो जो बिजनेस को स्टार्ट किया है वो बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन एक पर्सनल अकाउंट होगा। तो अब देखो अकाउंट्स कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन 2 अलग अलग पार्टियां हैं, 2 अलग अलग एंटिटी हैं, 2 अलग अलग लोग हैं। तो अब हम लोग जो भी रूल्स अप्लाई करेंगे, जो भी अकाउंट्स बनाएंगे, वो बिजनेस का बनाएंगे, बिजनेसमैन का नहीं बनाएंगे। तो आप इस ट्रांजैक्शन को ये भी कर सकते हो कि बिजनेस ने बिजनेसमैन से पैसे और मशीन लेकर बिजनेस को स्टार्ट किया। तो अब देखो यहां पर एक बिजनेसमैन आया, पर्सनल अकाउंट, और बिजनेसमैन ने बिजनेस को कैश और मशीन दिया। तो कैश और मशीन बिजनेस में आई और ये बिजनेस चलाने के लिए आ रही है, तो कैश और मशीन हमारी रियल अकाउंट हुई। तो रियल अकाउंट में देखना है कि वो सामान बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है। तो बिजनेसमैन ने जब स्टार्ट किया तो ये माना जाएगा बिजनेस ने उन चीजों को बिजनेसमैन से लेकर अपने को स्टार्ट किया। तो बिजनेस में कैश भी आया और मशीन भी आई, तो रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट में कहता है जो चीजें आए उसको डेबिट करो, और पर्सनल अकाउंट कहता है कि जो गिवर है, जो बिजनेस को दे रहा है, उसको क्रेडिट कर दो। तो अब देखो जर्नल में
पहले जर्नल में देखो कैश बिजनेस में आया डेबिट, और दूसरा बिजनेस में मशीन आई उसको भी डेबिट कर दिया गया, तो कैश और मशीन को डेबिट किए। और जो गिवर है बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन का नाम बिजनेस बुक में नहीं लिखते। बिजनेसमैन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो कैपिटल यूज होता है, कि बिजनेसमैन जो भी बिजनेस में देगा उसके नाम की जगह कैपिटल लिखा जाएगा। तो रियल अकाउंट कैश और मशीन बिजनेस में आ रही है डेबिट, और बिजनेसमैन पर्सनल अकाउंट बिजनेस को दे रहा है गिवर क्रेडिट। 1 लाख रुपए कैश दिया, 50,000 की मशीनरी दिया, तो दोनों मिलकर बिजनेसमैन ने 1,50,000 रुपए दिए। तो पहली एंट्री ये बनी जिसमें एक रियल अकाउंट, मशीन भी रियल अकाउंट और कैपिटल हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा। सेकेंड ट्रांजैक्शन देखो, परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो इसमें हम वर्किंग नोट बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स पहले लिख दोगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया है 10,000 लिख दिया। अब उसके बाद तुरंत उसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दोगे। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम जनरल में इसलिए नहीं बनाते, अगर आपने कैश परचेजिंग की है, कैश सेल्स किया है, आप कैश मेमो के थ्रू किए होगे, तो कैश मेमो में हम ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, यानी उस रसीद में ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाता है, और माइनस होने के बाद जो अमाउंट बचती है वही हमें पेड करना होता है या वही रिसीव करना होता है। और कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो सामान आप जिस वैल्यू पर खरीदे हो, जिस वैल्यू पर आपको रिसीट्स मिली है, उसी वैल्यू पर आपको रिकॉर्ड कर देना है। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट पहले ही हमारे कैश मेमो में, इनवॉइस में घट चुके होते हैं, और उसके घटने के बाद हमारा वो कैश मेमो और इनवॉइस बनता है। इसलिए जो हमारी कॉस्ट होगी कैश मेमो में या इनवॉइस में, उसी पर हम जर्नल बनाएंगे। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को हम एंट्री नहीं करते, पहले इसको माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स हुआ 10,000, तुरंत इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। तो ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में दिया है 10%, 10,000 का 10% माइनस कर दिया, आएगा 1,000। अब यहां 9,000 लिख दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स आप लिखा, यहां 9,000। अब तुरंत क्वेश्चन में देखो कि तुमने ये गुड्स परचेज किया या सेल्स किया है। तो देखो इसमें क्वेश्चन में परचेज दिया है, तो अब इसके सामने लिख दो परचेज, परचेज लिख दिया। अब साथ में ये भी कह रहा है कि नहीं, इसमें कैश डिस्काउंट भी है, और कैश डिस्काउंट है 2%। अब इसमें से आपको 9,000 नहीं देने, 2% और कम देने हैं। अब यहां पर आप लिख दोगे लेस कैश डिस्काउंट 9,000, 2%, यानी 180 इसमें से माइनस कर दिया, आ जाएगा 8,820 हुआ। ये आपको पेड करना, ये आपका कैश हो गया। तो इस तरह वर्किंग नोट बनाएंगे, बहुत इजी बनेगा। देखो जब ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों हो, तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स लिखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना। अब तुम देखना कि तुमने वो गुड्स परचेज किया या सेल्स किया है। तो परचेज किया तो परचेज लिखना, सेल्स किया सेल्स, फिर उसमें से आप कैश डिस्काउंट को माइनस कर दो। तो कैश डिस्काउंट को माइनस कर दिया, तो 9,000 का 2% 180 आया। तो 9,000 में 180 माइनस किया तो आया 8,820। अब देखो जर्नल में आओ, आप गुड्स परचेज कर रहे हो, तो जब गुड्स परचेज किया गया तो बिजनेस में गुड्स आया डेबिट, तो परचेज को डेबिट करेंगे। हमने 9,000 का गुड्स परचेज किया, तो हमने परचेज के सामने लिख दिया 9,000, जो यहां पर परचेज आएगा उसको 9,000। अब देखो तुमने जब गुड्स परचेज किया तो तुमने पैसे पेड किए, और बिजनेस से पैसा गया, तो रियल अकाउंट है। तो जब आप गुड्स खरीदोगे तो गुड्स आया और पैसा गया, और पैसा गया तो क्रेडिट। तो कैश अकाउंट के सामने लिख दिया 8,820, 8,820 लिख दिया। गुड्स खरीदे 9,000 का, पैसे दिए 8,820 रुपए, आपको 180 फायदा हुआ, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कहता है कि सारे प्रॉफिट्स जो नॉमिनल अकाउंट्स के होते हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो यहां पर हम लोग डिस्काउंट में लिख देंगे 180, हमारा डिस्काउंट हो गया 180। तो अब देखो इसका बन गया, हमने 10,000 का गुड्स परचेज किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट तुरंत माइनस कर दो, उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी।
आप परचेज लिख दिए और उसके बाद कैश डिस्काउंट आपने माइनस किया, आपको टोटल पैसे देने पड़े 8820। तो आपके लिए परचेज इंपॉर्टेंट हो गया, कैश डिस्काउंट इंपॉर्टेंट हो गया और कैश हो गया। तो जब गुड्स परचेज किए, गुड्स आया डेबिट, पैसे दिए पैसा गया क्रेडिट, गुड्स आया ज्यादा का पैसा गया कम, हमें प्रॉफिट हो गया, सारे प्रॉफिट भी क्रेडिट हो गए। अब देखो थर्ड ट्रांजैक्शंस में आओ। थर्ड ट्रांजैक्शन में आइए, देखिए इसमें भी सेम वही कंडीशन है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹5000। अब देखो यहां पे तुरंत लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स 5000 और इसमें से तुरंत माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट इसमें दिया है 10% एट द रेट ऑफ 10%। 5000 का 10% हो जाएगा 500। अब ये हो गया 4500। अब फिर चेक करो कि इस ट्रांजैक्शन में आपने गुड्स परचेज किया या गुड्स सेल किया है। तो इसमें देखो गुड्स सेल किया हुआ है, तो अब इसके सामने सेल्स लिख दो, इसके सामने सेल्स लिख दिया। अब देखो इसमें कैश डिस्काउंट दे रहा है 2%। अब फिर वही लिखो कैश डिस्काउंट लेस करो 2%, तो 4500 का 2% लिख लोगे आएगा 90, माइनस कर देंगे 0 हो गया 1, 4410 के सामने लिख दो कैश। अब यहां देखो फिर से आपने जो गुड्स सेल किया उसकी लिस्ट प्राइस है 5000, ट्रेड डिस्काउंट को पहले ही माइनस करो, उसकी कोई एंट्री नहीं बनानी, तो ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस कर दिया। अब हमारी जो सेल्स आई वो हो गई 4500 की, इस सेल्स हमें यूज करनी है। हमने 4500 का गुड सेल किया लेकिन हमें कैश मिला 4410, ये हमें यूज करना है, और हमने डिस्काउंट कितना दिया 90 रुपए। अब इसकी जनरल एंट्री देखो, जब तुम गुड्स सेल करोगे तो बिजनेस में गुड्स जाएगा बाहर, गुड्स जा रहा है, अब जो गुड्स गया बिजनेस के बाहर हुआ क्रेडिट, और हमें पैसे आए तो पैसा आया डेबिट। अब देखो तुमने गुड्स सेल कितने का किया 4500 का, तो तुम्हारा बिजनेस से गुड्स बाहर गया 4500, तो यहां पर हम लोग सेल्स के सामने लिख दिए 4500, हमारी सेल्स हुई 4500 रुपए की। लेकिन हमारे पास कैश कितना आया, देखो कैश आया बिजनेस के अंदर, तो जब गुड्स सेल करोगे तो गुड्स जाएगा और पैसा आएगा, पैसा आया 4410, तो कैश के सामने 4410 लिख दिए। तुमने गुड्स बेचा है 4500 का और पैसे आए 4410, यानी तुम्हें 90 रुपीज का लॉस हो गया। तो लॉस हुआ है नॉमिनल अकाउंट, और कहता है कि नेम ऑफ लॉसेस को डेबिट कर दो, तो हमारा लॉस हो गया डिस्काउंट अकाउंट, उसको लिख देंगे 90 रुपीज। तो कैश हमारा रियल अकाउंट, हमने गुड्स बेचा, रियल अकाउंट कैश बिजनेस में आया डेबिट, पैसे कम आए, जितने आने चाहिए उससे कम आए, और वो कम आए हमारा लॉस हुआ, सारे लॉसेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से गुड्स गया, जाने वाले गुड्स को हमने क्रेडिट कर दिया। तो अब देखो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों थे, इस ट्रांजैक्शन में हम लोग सीखे। इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करते रहना, नहीं आएगा फिर बताया जाएगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आप इस तरह बार बार वर्किंग नोट बनाकर करेंगे। अब देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आओ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कह रहा है, देखो रेंट पेड टू मोहन। अगर आप कोई एक्सपेंसेज पेड करते हो, कोई इनकम रिसीव्ड करते हो, और उसके साथ किसी पर्सन का नाम भी दिया हुआ है, तो तुरंत उस पर्सन को इग्नोर करो। वहां पर पर्सन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वो नेम ऑफ एक्सपेंस इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वो नेम ऑफ इनकम इंपॉर्टेंट है, पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पर जो आप लोग लिखिए और रेंट पेड टू मोहन, केवल इसको पढ़ो रेंट पेड। तो रेंट पेड किया, बिजनेस ने पेड किया, तो जब रेंट पेड किया है तो वो नॉमिनल अकाउंट में रेंट आएगा। हमने सर्विस लिया, लैंडलॉर्ड मकान मालिक की सर्विस लिया, किसने हमें मकान किराए पर दिया और बदले में हमने उसको पैसे दिए। तो यहां पर रेंट एक नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि नेम ऑफ एक्सपेंसेज एंड लॉसेस को डेबिट करो, तो उस एक्सपेंसेज का नाम है रेंट, रेंट को डेबिट करेंगे, और उस मकान मालिक को कैश पैसे देंगे हम, तो हमारे बिजनेस से पैसा जाएगा क्रेडिट, क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो वो सारे कमोडिटी जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो,
और बिजनेस चलाने के लिए है, बेचने खरीदने के लिए नहीं है, तो समझ जाना वो असेट्स है। यहाँ पर कैश हमारा असेट्स हुआ, रियल अकाउंट, और बिजनेस से जा रहा है क्रेडिट। तो नेम ऑफ एक्सपेंसेस यानी रेंट को हम डेबिट कर दिए 1000 से, और बिजनेस से कैश गया 1000 क्रेडिट। यहाँ मोहन को कंसीडर नहीं किया गया। तो ये याद रखेंगे, जब कोई एक्सपेंसेस पेड कर रहे होगे, कोई इनकम रिसीव कर रहे होगे, नेम ऑफ पर्सन को कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ उस नेम ऑफ एक्सपेंस, नेम ऑफ इनकम को देखेंगे और हमें पैसे जो आए गए हैं उनको चेक किया जाएगा। ट्रांजैक्शन नंबर 6 देखिए, पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट ₹10,000। अब देखो, गोपाल को हमें 10,000 देना था, 10,000 रुपए देने थे। फिर गोपाल को हमने 5% डिस्काउंट पर फुल सेटलमेंट कर दिया। इसका मतलब उसको हमने डिस्काउंट दिया 5%, तो 10,000 का 5% हो गया 500, और 9,500 हमारा हो गया कैश। तो गोपाल इंपॉर्टेंट हुए, डिस्काउंट इंपॉर्टेंट हुआ, हमारे लिए कैश हुआ। अब देखो, गोपाल को हम पैसे पेड कर रहे हैं, तो गोपाल एक पर्सनल अकाउंट है, और अगर हम बिजनेस हैं, गोपाल को पेड कर रहे हैं, तो हमारे पास से पैसे जाएंगे, पैसा जाएगा रियल अकाउंट क्रेडिट, और गोपाल उसका रिसीवर होगा डेबिट। तो देखो, गोपाल रिसीवर अपनी पूरी अमाउंट के लिए होगा। तो गोपाल को हम जब पैसे पेड करेंगे, हम बिजनेस हैं, तो हमारे पास से पैसे गए रियल अकाउंट क्रेडिट, और गोपाल उसका रिसीवर हो गया डेबिट। तो गोपाल के सामने आप लिखोगे 10,000, जितना उसको पूरा देना था, लेकिन आपने उसको कैश कितना दिया, 9,500। अब कैश बिजनेस से गया रियल अकाउंट 9,500, तो 10,000 जो हमें पेड करने थे उसका सेटलमेंट हमने 9,500 में कर लिया। हमको 500 प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा, और नेम ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो इनकम है। तो इनकम का नाम हो गया डिस्काउंट, और डिस्काउंट के सामने लिख देंगे 500। तो गोपाल रिसीवर है डेबिट, पर्सनल अकाउंट, डिस्काउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, हमें 10,000 की जगह 9,500 ही देने पड़े, हमें प्रॉफिट हुआ, डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया गया। और बिजनेस से पैसे गए, कैश गया, और रियल अकाउंट और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया 9,500। अब देखो, एक ट्रांजैक्शन नंबर 5 भी हुआ। अब ट्रांजैक्शन नंबर 6 में आओ, लिख रहा है 6 नंबर में, विथड्रू फॉर पर्सनल यूज। बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाला है, 2 चीजें निकाला। देखो, कैश भी निकाला है और गुड्स भी निकाला है। तो जब कैश और गुड्स बिजनेसमैन निकाल रहा है, तो बिजनेसमैन एक पर्सनल अकाउंट कहलाया। वो बिजनेसमैन, तो बिजनेस से जब वो गुड्स और कैश निकाला, तो बिजनेस से गुड्स और कैश जा रही हैं, तो जाने वाले को क्रेडिट करना है, और उसको रिसीव कौन कर रहा है, बिजनेसमैन रिसीव कर रहा है। तो बिजनेसमैन एक पर्सनल अकाउंट रिसीवर हो गया डेबिट। तो देखो, जब बिजनेसमैन कोई चीज बिजनेस को देता है, गिवर रहता है, तो उसके नाम की जगह कैपिटल वर्ड लिखते हो। और बिजनेसमैन जब रिसीवर के फॉर्म में आता है, बिजनेस से कोई चीज रिसीव कर रहा होता है, तभी वो पर्सनल अकाउंट होता है। उस समय उसके नाम की जगह आप ड्राइंग वर्ड यूज कर रहे होते हो। तो बिजनेस ने ड्राइंग किया, बिजनेसमैन ने पर्सनल अकाउंट, रिसीवर है डेबिट, और बिजनेस से 2 चीजें निकाला, कैश भी निकाला और गुड्स भी निकाला। तो कैश जो निकाला, तो बिजनेस से कैश गई क्रेडिट, तो कैश के सामने आप लिख दिए 500, कैश गया क्रेडिट 500। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आप गुड्स सेल नहीं करते हो, या परचेज किया हुआ गुड्स रिटर्न नहीं करते हो, सेल भी नहीं किया, परचेज रिटर्न भी नहीं किया, और बिजनेस से गुड्स जा रहा है, जैसे गुड्स लॉस बाय फायर हो, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट हो, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो, एडवर्टीजमेंट में दिया हो, बिजनेसमैन ने निकाला हो, लेकिन आप इस कंडीशन में गुड्स बेचा नहीं है, लेकिन गुड्स चले गए, तो वहां पर हम गुड्स की जगह परचेज वर्ड्स को लिखेंगे। यहां पर बिजनेसमैन ने जो गुड्स निकाला, उसको गुड्स बेचा नहीं गया, वो गुड्स लेकर गया है। तो अगर बेचा जाता तो सेल्स लिख देते, लेकिन वो लेकर गया है, यहां पर परचेज को हम क्रेडिट करेंगे गुड्स की जगह, और वो परचेज गुड्स लेकर गया है 1000। तो 2 चीजें बिजनेस से गई क्रेडिट, और उसका रिसीवर बिजनेसमैन होगा, बिजनेसमैन के सामने 1500 लिख देंगे। अब देखो,
एक लास्ट वाला देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें परचेजेस गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर ₹60,000। अब देखो यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स 60,000। देखो बहुत ध्यान से समझना चलो इसको, बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, क्रेडिट भी है, इसमें कई चीजें मिक्स हैं। इस पर भी आगे हम लोग और भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज एक लास्ट में इसको समझा रहे हैं। आप इसको कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। इस पर हम एक पूरा टॉपिक ही पढ़ाएंगे आपको जिसमें सारी चीजें इंक्लूड हो। यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स 60,000 हुआ। अब देखो इसमें लिखा है कि ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो तुरंत इसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करो जिसका आपको कोई एंट्री नहीं करनी है, एट द रेट ऑफ 10%। तो 60,000 का 10% होगा 6,000। अब यहां पर आ गया 54,000। अब फिर क्वेश्चन में देखो कि तुमने ये गुड्स परचेज किया या सेल किया है, तो लिखा कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। इस 54,000 के सामने लिख दो परचेज। अब देखो ये परचेज हो गया, इसको परचेज मान लेंगे। परचेज के सामने यही लिखा जाएगा, परचेज के सामने 60 नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। फिर लिख रहा है कि एंड कैश डिस्काउंट 4%। तो कैश डिस्काउंट उसी पर हमें मिलेगा जो पैसे हमें तुरंत दिए, यानी गुड्स परचेज करने के बाद तुरंत जो पैसे दिए उसी पर हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूरी की पूरी परचेज हम कैश में किए थे, इसलिए पूरे पर निकाल दिया कैश डिस्काउंट। लेकिन इसमें कह रहा है कि 60% अमाउंट पेड इमीडिएटली। अब इस 54,000 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक हमारा जो होगा 60% वो कैश हो जाएगा, 60% कैश हो जाएगा, और इसका जो 40% होगा वो क्रेडिट होगा, और क्रेडिट जिसका करेंगे उसका नाम लिखेंगे। तो अब हम लोग इसका निकाल दिया जाए परसेंटेज। तो देखो 54,000 60% आ जाएगा 32,400। 32,400 हमारा कैश हो गया, और 40% 54,000 का 40% आ गया 21,600। ये हमारा क्रेडिट हो गया। अब देखो जो हमें 4% कैश डिस्काउंट देना है वो हम इस कैश वाले ट्रांजैक्शन पे अप्लाई करेंगे, इस क्रेडिट पे नहीं लगेंगे। जो हमने इस क्वेश्चंस को लगाए इन दोनों को, इसमें हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, पूरी परचेज पूरी सेल्स को कैश माना, लेकिन इसमें पूरी सेल्स या पूरी परचेज कैश नहीं है। इस 54,000 में 60% कैश है, 40% क्रेडिट है। तो जो कैश डिस्काउंट आप निकालोगे कैश वाले पे निकालोगे। यहां पे लिखोगे लेस डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 4%, यानी 32,400 पर 4% निकालेंगे। तो 32,400 का 4% कैलकुलेट किया जाए, आएगा 1,296। 1,296 इसको माइनस कर दो, तो 32,400 माइनस किया 1,296 और आएगा 31,104। ये हमारा कैश हो जाएगा और ये क्रेडिट। अब ध्यान सुनो सब लोग, इसमें देखो परचेज इन्वॉल्व होगा, डिस्काउंट इन्वॉल्व होगा, कैश इन्वॉल्व होगा, और उस पर्सन का भी नाम लिखोगे जिससे आपने क्रेडिट गुड्स परचेज किया है। तो देखो ये जर्नल का सबसे कैलकुलेटिव आइटम है, इस पर आपको बार बार प्रैक्टिस हम कराते रहेंगे। अब इसमें देखो क्या करना है, फिर से देखिए, गुड्स की कॉस्ट है 60,000। जब दोनों डिस्काउंट हो और कुछ क्रेडिट और कैश हो तो आप ऐसी तरह वर्किंग नोट बनाना 60,000, उसमें से तुरंत ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, तो जो अमाउंट आएगी या तो वो परचेज होगी या सेल्स होगी। इसमें परचेज है, परचेज लिख दिया। अब देखो कि क्या पूरी परचेज कैश है या पूरी परचेज क्रेडिट है। तो अगर क्रेडिट होगी तो उस पर कैश डिस्काउंट नहीं दोगे, लेकिन अगर कैश में होगा तो पूरे पर कैश डिस्काउंट दे दोगे। लेकिन अगर कुछ क्रेडिट होगा कुछ कैश होगा तो जो कैश ट्रांजैक्शन होगा उसी पर डिस्काउंट देंगे।
इस 54,000 में 60% कैश है, तुरंत पैसे दिए गए, और 40% क्रेडिट है। अब कैश में 54,000 का 60% निकाला 32,400, इसी पर हमें कैश डिस्काउंट देना होगा, तो डिस्काउंट 4% निकाले 1,296 और हमारा कैश हो जाएगा 31,104, और क्रेडिट तो यही रहेगा, जितना रहेगा उतना ही। अब देखो यहाँ पर हाउस गारंटी में जब आप गुड्स परचेज किए तो बिजनेस में गुड्स आया डेबिट, तो गुड्स के सामने परचेज के सामने आप लिख दोगे 54,000, यहां परचेज के सामने लिख दिया। अब क्रेडिट में कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, हमने गुड्स खरीदा, गुड्स आया डेबिट, और गिवर मोहन है, मोहन पर्सनल अकाउंट गिवर है, उसको क्रेडिट कर देंगे, तो मोहन के सामने लिखोगे 21,600, तो मोहन गिवर हो गया 21,600। इस 54,000 21,600 उधार है, तो जो उधार देगा उसके नाम को क्रेडिट कर दिया गया। अब देखो रिमेनिंग का आप पैसा पेड किए, तो गुड्स परचेज किए, गुड्स आया डेबिट और पैसा गया क्रेडिट, तो जब पैसा गया क्रेडिट तो कैश के सामने आप लिख दोगे 31,104, जबकि आपने कैश वाला गुड्स 32,400 का खरीदे हो, पैसा दे रहे हो 31,104, गुड्स ज्यादा का आ रहा, पैसा कम जा रहा, तो हमें प्रॉफिट हो गया, और उस प्रॉफिट का नाम डिस्काउंट, तो हमारे सारे प्रॉफिट भी क्रेडिट होते हैं, लिख देंगे 1,296, तीनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 54,000। गुड्स आया डेबिट, मोहन गिवर है क्रेडिट, पैसा रियल अकाउंट गया है क्रेडिट, और जितने का गुड्स आया है उससे कम पैसे पेड किए हमें प्रॉफिट हुआ, इसको क्रेडिट। इसको नोट करेंगे, इस तरह के ट्रांजैक्शंस को हम लोग आगे भी प्रैक्टिस किया जाएगा।